ओम नमः सिद्धेभ्य। जरा कल्पना कीजिए, आज जिस प्रकार, जिस बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा रहा होगा जब ग्रंथ रचना कुटीर उद्योग की तरह से चल रही होगी। घर घर में ग्रंथों की रचना की जा रही होगी, अन्यथा ये इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते थे। और अगर ग्रंथ रचे जा रहे थे, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इतना विशाल पाठक वर्ग उस समय था, ज्ञान का पिपासु। क्योंकि मार्केट में वही चीज आती है जिसकी डिमांड होती है। युग ने करवट ली, पढ़ने और लिखने की परंपरा समाप्त हो गई। और एक दिन तो ऐसा भी आ गया जब यह कहा जाने लगा कि ये ग्रंथ पढ़े जाने योग्य नहीं है, ये गृहस्थों के पढ़े जाने की चीज नहीं है। तब एक व्यक्ति का अवतार हुआ और उसने पूरे युग की धारा मोड़ दी। स्वाध्याय की एक नई परंपरा का सूत्रपात हुआ और एक ऐसा विशाल समुदाय पैदा हुआ जो कि आत्म कल्याण से संबंधित जैन अध्यात्म की गूढ़ से गूढ़ बातें पढ़ना, सुनना और समझना चाहता था। युग परिवर्तन हो गया। जब पढ़ने वाले इतने पैदा हो गए तो एक चिंता सताने लगी कि पढ़ाने वाले विद्वान तो हैं ही नहीं। अनुभव जी, गिने गांठे 5-7 विद्वान बचे थे। एक विद्वान जाता था तो ऐसा लगता था 20% गया। तब टोडरमल स्मारक ने, डॉक्टर हुकमचंद भारिल ने विद्वानों का उत्पादन शुरू किया, युग परिवर्तित कर डाला। एक समय इस बात की चिंता की जा रही थी कि विद्वान रहेंगे नहीं तो होगा क्या। आज अगर किसी को चिंता होती तो इस बात की होती है कि इतने सारे विद्वान पैदा हो गए, इनका होगा क्या, इनका उपयोग क्या होगा। मैंने उद्घाटन के दिन भी कहा था कि मुझे लगता है युग एक बार फिर करवट लेने की कोशिश कर रहा है। राहुल जी ने, गंगवाल परिवार ने इस सम्यक ज्ञान प्रसारक ट्रस्ट के माध्यम से जो उपक्रम शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये जो विद्वान आपको बहुत दिख रहे हैं ना, ये कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा था कि 7-7 पीढ़ियां खप जाएंगी और काम पूरा नहीं होगा। आपको छोटी बात लगती है? पहले विद्वत्ता का अर्थ होता था, कह रहे थे ना अनुभव जी के बारे में कि विभागाध्यक्ष मतलब मेरे जैसे सफेद बालों वाला, जिसके आधे तो साफ ही हो गए हैं। इन 18-20 वर्ष के बालकों को विद्वान बना करके पैदा कर दिया। एक एक के पास में जीवन में 50-50 वर्ष का समय है। एक एक बालक में वो क्षमता है कि युग को परिवर्तन कर डाले। राहुल जी, आपने जो ये काम शुरू किया है,
जब मैंने एक बार एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, दादा बंबई आए तो उनको पढ़ाया, तो वे कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया करते थे, पर उस डायरी पर उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। संस्कृत का श्लोक था और उसका अर्थ था कि अधिकतर लोग तो किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि डरते हैं कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। कुछ लोग काम की शुरुआत तो कर देते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं, वे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। और उत्कृष्ट श्रेणी के लोग वे होते हैं जो काम की शुरुआत करते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद और प्रेरणा दी थी कि मैंने जो काम हाथ में लिया है उस काम को मैं पूरा करूं। मैं अभी आशीर्वाद देने की स्थिति में तो आया नहीं हूं, पर मैं राहुल जी को और आप सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लेकर के इस पुनीत कार्य की शुरुआत की है, इस बात की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपने जो काम शुरू किया है वह पूरा करना, बीच में मैदान छोड़ करके भाग मत जाना। और लक्षण तो बहुत अच्छे हैं। 86 लोगों ने इसमें एडमिशन लिया था और 79 लोगों ने परीक्षा देने तक मैदान में डटे रहे, टिके रहे। लक्षण बहुत अच्छे हैं। कीप इट अप। थैंक यू। जय हिंद।